सो नमस्ते टू एवरीवन। आज हम एक विषय के बारे में बात करेंगे जिसका थीम टॉपिक है अकेलापन या खालीपन, सूनापन, एम्प्टीनेस, ब्लैंकनेस, वॉइडनेस, बहुत नाम दे सकते हैं। एंड आई वुड ट्राई कि थोड़ा ज़्यादा मैं हिंदी में रखूं क्योंकि मुझे लगता है यहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी ठीक से जानते हैं, तो हिंदी में ही रखेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आधी ज़िंदगी तो हम भागते ही रहते हैं और हमारे आधे से ज़्यादा जो काम होते हैं, जो जीवन में हम डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सह नहीं पाते अकेलापन, सूनापन। और ये हम सब जो यहाँ पे ज़्यादातर जनता यहाँ बैठी है, उनकी उम्र इतनी है कि उन्हें कुछ तो एक्सपीरियंस है इस चीज़ का और इसका भी एक्सपीरियंस है कि कैसे हमने डिसीजंस लिए हैं, निर्णय किए हैं, क्योंकि हम सह नहीं पा रहे कि हम अकेले रहें कैसे, रहे तो रहे कैसे। ज़्यादातर शादियाँ, सॉरी टू से, ज़्यादातर शादियाँ इसीलिए होती हैं क्योंकि हम अकेले अपने आप को सह नहीं पाते। वी डोंट नो हाउ टू बी विद अवर सेल्व्स। ज़्यादातर बच्चे, अगेन आई एम सॉरी टू से, इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं उस सूनेपन का, खालीपन का करें क्या। काफ़ी फ्रेंडशिप्स इसलिए डेवलप होती हैं क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है अपने समय के साथ। और ऐसी फ्रेंडशिप्स डेवलप हो जाती हैं जिसमें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा बहुत जिगरी दोस्त है, बट ही और शी डजंट नो हाउ टू बी विद हिमसेल्फ हर सेल्फ। इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहता है हमेशा। इसलिए नहीं कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, क्योंकि ऊपर से क्या लगता है कि ये दोस्त मेरे साथ हमेशा रहता है तो मेरा बहुत जिगरी है। बट क्योंकि वो इंसान अपने साथ अकेले रह नहीं सकता, इसलिए वो जिगरी हो रहा है। अब दूसरी तरफ क्या इशू है वो हमें नहीं, मतलब दोनों तरफ हो सकता है ना ये, कि आप अपने साथ नहीं रह सकते इसलिए आप दूसरे इंसान को अपने से इतना ज़्यादा एसोसिएट होने देते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है अब अकेले अपने साथ कैसे रहना है। लंगोटिया यार की जोड़ी और पता नहीं क्या क्या नाम उसको दिए जा सकते हैं, है ना। तुम्हें पता ही नहीं कि अपने साथ रहना कैसे। तो ये बहुत एक, मुझे लगता है कि ये बहुत एक मामूली सा मामला नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और हमारे समाज की आधा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो इस एक्चुअली में उनकी जड़ में ये है कि हम अपने साथ अकेला रहना जानते ही नहीं हैं। एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी, मुझे बहुत पसंद आई। आई थिंक ओशो बता रहे थे कि एक बार महावीर जब अपने साधना वगैरह में लगे हुए थे तो एक इंसान उनको कुछ गालियाँ वगैरह देना शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है, और इतना मारना शुरू कर देता है कि उनके कान में जैसे खून निकल आता है, कान से ऐसे तीले मार रहा है, जो भी कर रहा है। तो महावीर अडिग अपनी साधना में लगे हुए हैं और बॉडी की हालत, शरीर की हालत बहुत ख़राब है। तो जो गॉड्स हैं, देवताज हैं, जो वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट हमसे सहा नहीं जा रहा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो बताइए हम ऐसा क्या करें कि आपकी मदद हो जाए। तो महावीर अब चुप नहीं रह पाते, अब बोल देते हैं तो वो कहते हैं कि तुम अपने तरीके से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो और वो अपने तरीके से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो जो ज़रूरी चीज़ है मुझे लगता है इसमें वो है कि एक तो आपको इतनी हमारे में विजडम स्लोली समय के साथ डेवलप हो, जिसमें पता लगे कि अपने साथ रहना, अकेलेपन में रहना, जिसको हम अलोननेस कह लें, एट टाइम्स इन अ सैडिस्टिक वे वी कैन से लोनलीनेस, एंड आई एम फीलिंग लोनली, बट आई थिंक इट्स अ परवर्स वर्जन ऑफ अलोननेस. Aloneness can be beautiful, but loneliness is when your mind is actually not alone. You are just thinking about all the things that happened and you want to repeat it, and then you feel that, oh, I don't have that friend, this friend, and whatever you had, you lost it. तो उसको हम loneliness कह सकते हैं, but aloneness is a different quality. तो
जब हम अपने साथ रहना शुरू करते हैं, इतना आसान नहीं होता है, और उसलिए ज़रूरत है उस चीज़ की जिसे कहा जाता है सहन शक्ति, इंड्योरेंस। तो कल्पना कीजिए कि आपके पास एक महल है, आपको अभी पता नहीं था कि आपके पास एक महल है, और आज आपको पता लगा है कि एक महल है मेरे पास। और आप क्या करते हैं, भाई पता लगा है कोई प्रॉपर्टी है तो जाएंगे, जाके उसे देखेंगे। तो आप जाते हैं महल में, पहली बार आए हैं तो वहाँ पे बहुत ही हालत ख़राब है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने टाइम से कभी विज़िट ही नहीं किया। तो आज हमने जो 2-4 भजन यहाँ पे सुने, उनमें यही एलिमेंट मुझे दिखा, मैली चादर ओढ़ के कैसे, या मेरे मन के अंध तमस में, है ना। तो वी हैव अ पैलेस, वी ऑल नो दैट दिस बॉडी इज़ अवर पैलेस, बट वी आर सो लॉस्ट इन द थॉट्स दैट वी रेयरली आर इन द पैलेस। सो व्हेन वी कम टू द पैलेस वी बिकम, है ना, मतलब हम देखते हैं कि ये क्या हालत हो रखी है अंदर। अपने अगर विचारों पे हम थोड़ा सा विचार करें तो पता लगेगा कि किस क्वालिटी के विचार हैं। तो वो है पैलेस के अंदर की कंडीशन। कभी किसी और के बारे में जजमेंट, किसी अपने बारे में जजमेंट, है ना, कि इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, इसने वैसा क्यों बोला, तो कुछ एक बैकग्राउंड कमेंट्री चलती रहती है। तो ये तब पता लगता है जब हम घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आएंगे, इसका मतलब इतनी विजडम तो जाग चुकी है कि अब मुझे यहाँ रहना है, चाहे कैसा भी घर है मेरा है, मुझे वापस आना है। अगर गंदा है तो मुझे सफाई भी करनी है, आपका अपना घर है। तो जब हम इतनी विजडम जग जाती है कि अपने अंदर आना शुरू करते हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करते अपने आप को, तो पाते हैं कि बहुत ही मैल है अंदर। बुरा जो देखन मैं चला, है ना, बुरा ना मिलिया कोई, जो तन खोजा अपना, जो मन खोजा अपना, कुछ भी कह लीजिए, मुझसे बुरा ना कोई। तो जैसे महावीर कहते हैं कि तुम मेरे लिए ट्रिगर हो, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा दायित्व है कि मैं तुमसे हिलूं नहीं। एक क्या कहने आ रहा है, एक कहने आ रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, वो तुम्हें बड़ा परेशान कर रहा है, देवता ये कह रहे हैं। दूसरा वैसे ही अपनी टाइम पास कर रहा है अपना परेशानी करके, उसके पास और कोई काम नहीं है ढंग का। तो महावीर कह रहे हैं ना मुझे तुम चाहिए हो ना मुझे तुम चाहिए हो, तुम्हें जो करना है तुम्हें मेरे को। महावीर डिड नॉट से एनीथिंग इवन व्हेन ही गॉट लहू लुहान। हाउ कैन दिस बी? क्योंकि हम तो इतना इजीली हिल जाते हैं जब कोई परेशान कर रहा होता है। तो दिस इज, आई फील दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल इन द सेंस दैट ये है कन्विक्शन साधना की, कि मुझे नहीं हिलना, चाहे लेफ्ट या राइट में जो भी हो रहा है, अंदर से नहीं हिलना। नॉट नेसेसरीली दैट यू हैव टू सिट इन अ लोटस पोज, बट अंदर से आपको अडिग रहना है अपनी अलोननेस में। और फिर महावीर ये भी कहते हैं उनको कि मैंने इतना जीवन देख लिया, लोग सबने आना है और सबने चले जाना है, चाहे कितना भी प्रिय हो और चाहे कितना भी दुश्मन जैसा हो, तो मैं क्या तुम में रह के टाइम वेस्ट करूं एक तरीके से अभी भी। और मैं ये इस चीज़ को देखती हूँ कि हमारा अंधापन इतना ज़्यादा है, इतना घना है अंधापन, जिसको कहते हैं ये अंध तमस कह लो, कुछ भी कह लो, इतनी डार्कनेस है इस इग्नोरेंस में, दैट रिपीटेडली हमको बार बार जीवन ये समझाता है कि हर चीज़ आई है और हर चीज़ जानी है। फिर भी अगर कुछ नया आता है जो सुंदर लगता है, हम फिर आकर्षित हो जाते हैं। देखिए अपना जीवन, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, इंटरनली हम विचार कर सकते हैं कि कैसे ये होता है हमारे जीवन में। इतनी बार तो जाना कि आना है और जाना है, अभी भी फिर कुछ नया आता है जीवन में, फिर कुछ ग्लिटर पैदा हो जाता है, फिर अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, फिर उससे चिपक जाते हैं, क्लिंग हो जाते हैं, क्रेव करने लग जाते हैं। और एक बार अगर हमें अपने अकेलेपन के साथ, सूनेपन के साथ, उसके साथ फ्रेंडशिप कर लें अगर हम, लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड, चाहे वो किसी भी दुविधा से गुजर हो, आप उस फ्रेंड का साथ नहीं छोड़ते। ये फ्रेंडशिप होती है ना। आपका फ्रेंड चाहे कितना भी ऊपर से दूसरों के लिए बदसूरत हो, आपको बदसूरत नहीं लगता।
तो अगर ऐसी दोस्ती हम कर लें अपने साथ कि चाहे अंदर मुझे कितना भी बुरा दिखेगा, जो कि दिखेगा, उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, फेथ चाहिए कि जैसे ही देखे मदर को या जिस पे भी आपको विश्वास है, मदर देखो ये बैठा है अभी, जेलसी या एम्बिशन और लस्ट और व्हाटएवर। तो स्लोली क्या होता है, आई एम जस्ट टेकिंग अस टुवर्ड्स हाउ अ ब्लैंकनेस कैन डेवलप when we come to this palace that we now recognize we have and we see the quality of garbage in that palace। जब हम उसके अंदर देखते हैं कितना कचरा भरा हुआ है। कचरा क्या है? हमारे विचार, आधे से ज़्यादा अननेसेसरी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हैं। आपको लग रहा है आपके विचार उस बंदे के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नहीं सोचेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये कचरा है। कचरा है हमारी इग्नोरेंस, वो तो साथ ही है हमेशा। हमारे ओपिनियंस बिल्कुल कचरा है एक्चुअली में। ओपिनियंस हमारे, चाहे हम कितना भी अपने ओपिनियंस को इम्पॉर्टेंट समझते हो कि इतने सालों का एक्सपीरियंस साधना में मेरा इम्पॉर्टेंट ओपिनियन, ना जी, सॉरी, ओपिनियन इज एन ओपिनियन, इट इज नॉट ट्रूथ। It is a distorted perception again of truth, because we don't see things as they really are. We see with our glasses. वो 3D 4D आजकल मूवीज आती हैं तो चश्मा पहन के बैठ जाते हैं, काला काला दिखता है सब, तो वैसा हमें भी सब, और हमें लग रहा होता है देखो कितना तो उजला है। हमें अपनी तरफ से काला नहीं दिखता, कोई दूसरा शायद संगी साथी हमें एनलाइटन कर दे कि भैया तेरे को काला दिख रहा है, थोड़ा चश्मा उतार दे। चश्मा? अरे कहाँ, मैंने कहाँ चश्मा पहना है, क्लियर ही तो दिख रहा है। तो अपने जो हमारे ये सब, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गार्बेज, कि क्या क्या गार्बेज है हमारे अंदर। लेकिन ये गार्बेज, जब तक गार्बेज नहीं लग रहा तब तक कोई कुछ हमारा नहीं कर सकता। तब तक तो बहुत, अब आप घर खाली करते हैं, आप मान लीजिए मूव कर रहे हैं किसी नई जगह पे, आपको घर खाली करना है, कितनी दिक्कत होती है। हर चीज़ के साथ इमोशनल सेंटिमेंट अटैच्ड है। ये 50 साल पहले की, ये 20 साल पहले की, ये मेरे बेटे की फर्स्ट ड्राइंग, सेकंड ड्राइंग, फोर्थ ड्राइंग। तो जब तक वो इम्पॉर्टेंट लगता रहता है तब तक हम उसको गार्बेज का नाम नहीं दे सकते, और जब तक गार्बेज का नाम नहीं देंगे तब तक क्लियर भी नहीं करेंगे, भरा पड़ा रहेगा। इम्पॉर्टेंट है। सेम विद आवर ओपिनियंस, प्रेजुडिसेस, जजमेंट्स। तो आई थिंक दिस इज़ अ लॉट ऑफ ग्रेस इन अस, जिनके साथ ऐसा हो रहा है कि जब अपने अंदर झांकते हैं, जब अपने साथ रहते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, अपने ओपिनियंस को देखते हैं, तो उनको वो कीचड़ लगता है। तो अगर आपके साथ ये ऐसा हो रहा है तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा गुड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल। तो इसका मतलब आप खाली होना भी शुरू हो सकता है, क्योंकि अगर जिसको आप कचरा समझते हैं उसको तो फिर आप क्या करते हैं, या तो रिसाइकिल के लिए देते हैं, गिव अवे करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, यू गिव टू सम अदर पर्सन कि वो उसको यूज़ कर सके, कि ये मेरा हो गया, मैंने तो यूज़ कर लिया, अब आप यूज़ करो, है ना। तो खाली होना, रियल ब्लैंकनेस एक्चुअली begins to come or dawn only when we realize that all the stuff that we have accumulated, जो इतना सारा हमने सामान इकट्ठा किया है, वो कचरा है, वो कचरा है, वो कचरा है। और इसमें हमको सहना पड़ता है ना, क्योंकि दिल को थोड़ा सा तो दुख होता है जब वो ऐसी चीज़ जारी होती है जिससे 20 साल से आप जुड़े हुए हैं। हल्का सा दुख होता है, बट आपको पता है आपने 20 साल में टच नहीं करी है, आपको चाहिए नहीं है। चाहे वो बेडशीट हो गई, पिलो कवर हो गया, बेड हो गया, कॉर्नर टेबल हो गई, आपको पता है कि ये बस पड़ी हुई है, मुझे चाहिए नहीं है ये। जब ली होगी तब चाहिए होगी। सेम विद अवर ओपिनियंस, जजमेंट्स, व्हेन दे बिगिन टू डेवलप, व्हेन वी आर ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल, हो सकता है उस समय उसका कोई पर्पस रहा हो, बट अभी भी वो पड़ी हुई है, दे ही नहीं पा रहे हैं उसको किसी को। भाई दे दो, किसी और के काम आ जाएगी। सो थोड़ा दिलदार बने, हमें थोड़ा सा दिलदार बनना चाहिए, थोड़ा अपना हार्ट खोल देना चाहिए। वी हैव टू गिव अवे थिंग्स सो दैट देयर कैन बी अ फ्लो। जैसे मदर कहती हैं मनी हैज़ टू फ्लो, सो वैसे ऑल द थिंग्स
इन मटीरियल वर्ल्ड हैव टू फ्लो. सो अगर कुछ नहीं ठीक, सो वैसे ही जब हम अपने अंदर झांकते हैं, कोई ऐसे थॉट्स, ओपिनियंस, एक सोचने का तरीका, एक फील करने का तरीका. अब मान लीजिए मुझे किसी ने कुछ बोला और मैं बिल्कुल अपने बचपन के तरीके के हिसाब से सोच रही हूँ, उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा क्योंकि, है ना, अब वो बचपन में डेवलप हुआ होगा वो तरीका सोचने का, बट अभी भी मैं वैसे सोच रही हूँ. भाई क्यों? हो सकता है वो इंसान का आज मूड ठीक नहीं था, बेचारा घर पे क्या टॉलरेट करके आया, तुम्हें क्या पता. तो सेम पैटर्न वी कीप रिपीटिंग, वी थिंक इट्स वेरी यूजफुल एंड दैट्स ओनली द वे दैट आई कैन गो. बट एज आई वाज शेयरिंग, इट इज़ वेरी टू मच ऑफ ग्रेस. अगर आप रियलाइज करें कि ये अब मेरे लिए कचरा है, मुझे इस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे जब हम अपने अंदर झांक रहे होते हैं, अब ये काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, और आप देख रहे हैं कि फिर से मैंने ऐसे सोचा, फिर से मैंने ऐसे सोचा, फिर से मैंने ऐसे फील किया, कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको हटा देते हैं, उसको आप साइड पे कर देते हैं. साइड पे करने का क्या मतलब है? आपने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया. अगर वो आपको दिखता भी है तो आप उसकी बात नहीं मानते. हाउ बिग ऑफ अ डिफरेंस इट विल मेक अगर इतने बड़े हॉल में 5-6 स्पाइडर अगर कोने में घूम रहे हैं, आपको तकलीफ थोड़ी ना दे रहे हैं. इवन छिपकली आ जाए एक कोने में, उधर आ गई, इधर आ गई. सो ऐसा है, हमारे जो पुराने पैटर्न्स हैं, अगर दे आर जस्ट अराउंड, वी कैन हैव अ वेरी गुड हार्मनी स्टिल, क्योंकि आप उसकी बात थोड़ी ना सुन रहे हैं, आप उसका पॉइजन थोड़ी ना पी रहे हैं, आप उसकी डिक्टेट्स थोड़ी ना मान रहे हैं. जो वो आपको कह रहा है करने के लिए, आप वो थोड़ी ना कर रहे हैं. आप बस कह रहे हैं कि ठीक है मुझे पता है तू है. अब इतनी आसानी से वो घर छोड़ के जाने नहीं वाला ना. ऐसा होता है ना जब टेनेंट्स आ जाते हैं, जो ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स, उनको पता होगा, काफ़ी बार टेनेंट्स घर नहीं छोड़ते. उनको लगता है ये तो अपना ही है, और 20 साल से हम यहीं पे रह रहे हैं. तो हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं पुराने, जो भी कचरा अंदर भरा हुआ है, वो ऐसे हैं. अब इतने समय तक वो यहाँ पे रहे हैं हमारे पैलेस में, जिसका हमें कोई होश नहीं था. उनको लगता है ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, क्यों छोड़ के जाएं भाई, तुमने पहली बार देखा तो. सो वी हैव टू बी काइंड, कंसिडरेट टुवर्ड्स दोज पैटर्न्स ऑल्सो. तो जब हमें वो दिख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हाँ मुझे पता है तू है, and you can stay as long as you like, but you are not listening to the dictate of that pattern. आप उसकी बात नहीं मानते हैं. अब आपको पता है ये मेरी पुरानी मोमेंटम की वजह से, पुराने थॉट मोमेंटम की वजह से ये पड़ा हुआ है, रह सकता है मेरे साथ. तो फिर क्या होता है, एक जैसे खाली स्पेस डेवलप होने लग जाती है जब आप इन चीज़ों को फ्यूल नहीं देते हैं, पेट्रोल नहीं देते हैं, जब भी वो आती हैं बात करने. मैं इसका एक एग्जाम्पल लेती थी जो मुझे बहुत अलाइव लगता है अपने लिए, कि इमेजिन कीजिए कि आपके घर पे एक आंटी आती हैं, अंकल भी हो सकते हैं, रोज़ कुछ बात करने के लिए. आपके पड़ोसी हैं, आ जाते हैं बात करने के लिए, और जो आप, वो दरवाज़ा आपका खुला रहता है, कोई गार्ड तो ज़्यादा बिठाए नहीं हुए हमने, तो दरवाज़ा खुला होता है, वो आ जाती हैं अंदर. और जब वो आती हैं तो आप कहती हैं आइए आइए अंकल आंटी बैठिए, क्या समोसा चाय वॉटेवर, तो आप जो भी पकवान बने आप उनको सर्व करते हैं. आंटी को लगता है वाह मेरा आदर सत्कार हो रहा है, तो बैठती हैं आंटी आराम से. उनको लगता है कि अब मैं क्यों हिलूँ यहाँ से, मेरे को तो ये चाहता है बंदा कि मैं रहूँ यहाँ पे. तो वो बैठी हैं, वो 1 घंटे बैठी हैं, वो 2 घंटे बैठी हैं, आप उनको खिलाए जा रही हैं, वो आंटी जाने को तैयार नहीं है. और जाएं भी क्यों, उनको इतना आदर सत्कार मिल रहा है. तो ये हैं हमारे थॉट पैटर्न्स, जिनकी बातें हम मानते हैं, जिनके डिक्टेट्स हम सुनते हैं, उनको हम ऐसे एंटरटेन करते हैं. तो फिर वो क्यों जाएंगे. लेकिन अब जब आपको समझ में आने लग गया कि आंटी तो हैं पड़ोसी, आती रहेंगी, लेकिन मुझे ज़्यादा उनको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बातें करती हैं वो बहुत नेगेटिव बातें हैं. वो यहाँ पे पूरा मेरे घर का वातावरण नेगेटिव करके चली जाती हैं, 1 घंटा 2 घंटा बिठा के, और मैं उनको खिलाता रहता हूँ, पिलाता रहता हूँ, जो भी है. तो अब आप क्या करते हैं, आप एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेते हैं, बिकॉज यू नाउ वांट टू, वी डोंट वांट दैट नेगेटिविटी इन योर हाउस. सो व्हाट यू डू इज, जब वो आंटी आती हैं, क्योंकि आएंगी, उनका अपना घर है, तो जब वो आंटी आती हैं तो आप बैठे रहने देते हैं आंटी को, बट आप अटेंड नहीं करते. ना आप चाय पूछते हैं, ना आप पानी पूछते हैं, ना आप, आई नो अतिथि देवो भव कहा गया है, बट आप नहीं पूछते क्योंकि ये नेगेटिविटी हो रही है ना. तो वो आंटी थोड़ी देर बैठेंगी, 5 मिनट बैठेंगी, कुछ एक आध लाइन्स बोलेंगी आपसे. आप जब रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हाउ वुड शी फील,
शी वुड फील आई एम नॉट वेलकम हेयर, ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा इंसान। तो वो जो पहले 3 घंटे बैठती थी उसकी जगह वो आधा पौना घंटे में निकल जाएंगी, क्योंकि आपने उनको भाव ही नहीं दिया। धीरे धीरे क्या होगा, आइडियली इन अ एग्जाम्पल वाली सिचुएशन, शी वुड स्टॉप कमिंग। श्री अरबिंदो कहते हैं कि हमारे जो पुराने पैटर्न्स होते हैं, दिस इज हाउ स्लोली दे लूज ग्रिप ओवर अस, दिस इज लूजिंग ऑफ द ग्रिप। आंटी जी ने आना छोड़ दिया, लेकिन एकदम से आना नहीं छोड़ा था, आपने पहले भाव देना बंद किया, आपने उनकी बातें सुननी बंद करी, आपने उनको फ्यूल देना बंद किया, आपने उनकी बातों में हाँ मिलानी बंद करी। तब आंटी जी को समझ में आई कि नहीं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली, मेरा काम खत्म। And then a kind of an emptiness is created in the palace. अब आंटी जी नहीं आती, घर खाली है। एक पुरुष सूक्तम आप सबने सुना होगा, सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, है ना। सो एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग, दे से। तो ये जो नथिंगनेस हमारे अंदर क्रिएट होती है, दिस इज a pregnant potential, it is full of possibilities, new creation की possibilities हैं, लेकिन we have to sustain with that खालीपन। ये नहीं कि 5 दिन हो गए, अच्छा वो बोला तो था उस टॉक में कि खाली के साथ रहना है, बट 5 दिन से खाली तो है, आप किससे भरें, आप किससे भरें, यू नो। श्री अरबिंदो कहते हैं man's nature is like a dirty cup of water, you know, a cup full of dirty water, and you throw away once, then what you do is, जैसे आप इमेजिन करें आप उल्टी कर रहे हैं, कितना गंदा, देखिए आप कितना गंदा, और यही हम करते हैं, आप उल्टी कर रहे हैं। एक इमेजिन कीजिए दैट यू हैव अ बोल, आप उसमें कर रहे हैं, हाउ वुड इट फील इफ यू ड्रिंक इट अगेन, हु वुड वांट टू डू इट? दैट्स व्हाट वी डू अगेन एंड अगेन। पता लग जाता है कि ये नहीं हमें सर्व कर रहा पैटर्न, उसकी उल्टी हो जाती है, सब बाहर आ जाता है, बट क्योंकि खालीपन नहीं बर्दाश्त हो रहा, अब अंदर क्या हालत होगी, ये तो इस पे क्या बखान करें, आप ही इमेजिन कर लीजिए अपनी कल्पना से। सो टू स्टे विद दैट स्टिलनेस, टू स्टे slowly now that blankness and emptiness, relative emptiness that has developed when you have stopped entertaining these cherished guests, as Sri Aurobindo says in Savitri, these are our cherished guests. अब हमारे लिए वो चेरिश नहीं बचे, पहले वो बहुत चेरिश थे। And Sri Aurobindo says that as long as we entertain these cherished guests, हमें शांति नहीं मिल सकती। So first we have to stop cherishing, we have to develop a new taste. गंदे टेस्ट से हमें मुक्त होना है। आप देखिए ना, आजकल सोशल मीडिया ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, इतना गंदा टेस्ट है, मन नहीं करता कि बच्चों को कहीं बाहर लेके जाओ। पोस्टर्स एंड एवरीथिंग, बिलबोर्ड्स एंड एवरीथिंग, इवन फोन, द बिगेस्ट एसेट और कल्प्रिट दैट वी कैन से। आप ओपन कीजिए, आप वाहियात से वाहियात चीजें आपके सामने खुल जाती हैं। कौन क्रिएट कर रहा है? क्योंकि हम वी डिमांड इट। एंड मुझे लगता है कि ये कितना पावरफुल हो सकता है, एंड आई एम श्योर पीपल आर डूइंग इट, वी सी पीपल डूइंग इट, टू मेक यूज ऑफ द सेम सोशल मीडिया टू जनरेट लाइट एंड पॉजिटिविटी। तो वो टेस्ट ही तो चेंज करना है, जिद ही तो छोड़नी है, अपनी गंदी जिद जो हमने पाल रखी है गंदे टेस्ट की। समोसे समोसे समोसे, नॉट सेइंग दैट समोसा इज बैड, इन द सेंस दैट यू नो अनहेल्दी फूड यू आर ईटिंग ईटिंग ईटिंग, वो टेस्ट। और वो बाई चांस ऐसा होता है, सृष्टि का ऐसा रचना ऐसी है कि ऐसा होता है कि हम समोसे तब तक खा सकते हैं जब तक हमें कोई पथरी या कुछ ना पैदा हो जाए, तब शायद हम सोचेंगे कि अब अपनी डाइट चेंज कर लेते हैं। क्या करें, पेन इज द हैमर ऑफ गॉड, चेंज ही नहीं होते हम, बैड टेस्ट जाता ही नहीं है। तो टेस्ट चेंज करने वाली बात है। एक एम्प्टीनेस, खालीपन के साथ अगर हमें लगाव हो जाए, उसके अंदर फुलफिलमेंट शुरू हो जाए। रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सेंस्ड दिस एम्प्टीनेस विद इन मी, आई वॉज स्टिल अ स्टूडेंट, PhD स्टूडेंट, ईयर्स अगो। आई यूज टू लिव ऑल बाय माई सेल्फ, एंड
somehow I was developing a new taste for this emptiness, and I told myself, what if this is God जिसको हम ढूंढ रहे हैं? What if this is God? Because this is infinite emptiness that we have within us. और हमारे दिमाग में अगर कोई इमेज है कि नहीं भगवान ऐसे मिलेंगे, तो हम भागते चले रह सकते हैं. और जैसा कि सारे मिस्टिक्स ने कहा है कि इतना तो करीब है, कहाँ भाग रहे हो? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया ढूंढत नहीं. तो व्हाट इफ, मुझे एकदम से चमका, व्हाट इफ दिस इज गॉड, दिस इज व्हाट आई हैव टू बी विद. दिस एम्प्टीनेस, दिस खालीपन, नेवर एंडिंग खालीपन, एबिस. तो मुझे लगता है कि अगर हम उसके साथ एक फ्रेंडशिप डेवलप शुरू कर दें, तो हम दूसरों का जो हम उत्पीड़न करते हैं, अत्याचार करते हैं दूसरों पे, इंटरफेरेंस करते हैं उनकी लाइफ्स में, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिग्री तक वो समाप्त हो जाएगी. बिकॉज नाउ आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन सम वर्क और सम फ्रेंडशिप और सम रिलेशनशिप बिकॉज मैं कंप्लीट नहीं फील करती अपने आप में. A relationship may happen, a work may happen, a job may happen, but out of a sense of completion, not out of a sense of incompletion. कि तुमसे सहा ही नहीं जा रहा अपना खालीपन, तो कह रहे हो कि मैं जाके वहाँ पे जॉब करता हूँ. बेशक कितना अच्छा सोशल सर्विस हो, आप क्या करोगे? क्योंकि आप अपने में फुल नहीं फील करते हो, आप क्या करोगे? आप अच्छे से अच्छे काम पे अपनी आइडेंटिटी चिपका दोगे. आप बोलोगे ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ. क्योंकि आइडेंटिटी को एक फुलनेस चाहिए, आपके होने को एक फुलनेस चाहिए. वो फुलनेस वो कहीं ना कहीं से ढूंढेगा, काम से ढूंढेगा. काम बहुत अच्छा हो सकता है, शुभ से शुभ, मान लीजिए आश्रम का काम हो सकता है. आप बोलेंगे मदर का काम मुझे करना है, वो मुझे आ गया ना, मैं आ गया ना, वो गया है नहीं. मदर क्या कहती हैं प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस में? वन ब्यूटिफुल, ऑल द प्रेयर्स आर सो हेल्पफुल. In one very important prayer, mother says, how does it matter if this does not happen through me, for example? Divine mother कह रही हैं, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं बन रही कोई और बन जाएगा. This is completion. उनको ये कोई उत्तेजना नहीं है कि मेरे थ्रू होना चाहिए क्योंकि मैं हूँ डिवाइन मदर. तुम कैसे कर लोगे? और हमारे में देखो क्या हमारा अभिमान, क्या अहंकार, क्या ईगो. मेरा काम किसी और ने कैसे टच किया. तो जब हम अपने अंदर एक सेंस ऑफ फुलनेस, होलनेस फील करते हैं, व्हेन वी आर वेरी कंफर्टेबल विद अवर अलोननेस, एम्प्टीनेस, सूनापन, and we have to endure, we have to really endure, because at times we want to just reach out to someone, and at times we do. I'm not saying that we don't do, we seek help and we do, but the more and more we become comfortable with this emptiness, the more and more we feel complete in this emptiness, we will not be able to exploit either work, job, relationship or anything for our personal interest. क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा यूजुअली तभी होता है जब आप अपने में फुल नहीं फील कर रहे होते हैं. आपका वहाँ आइडेंटिटी एसोसिएटेड है कि यहाँ से मुझे कुछ मिल जाए. आपको जब अंदर से भरा हुआ है आपके, तो आप जो भी करोगे दैट इज़ एन ऑफरिंग. Krishnamurti also used to say that if a teacher says that I am a teacher because, it's like, I'm passionate about being a teacher and I don't know what else to do. He says, be wary. क्योंकि इसका मतलब वो तुम पे चिपका रहेगा, because he doesn't know what else to do. So we should know what else to do. So I'll just conclude before we take questions or anything, comments. Sri Aurobindo's letters on yoga, I'm sure some of us may have gone through. Part 3, if I'm not wrong. Usme there is a chapter on blankness, voidness, emptiness. That's a beautiful, beautiful chapter because it's very, very small things that can be very helpful. So Sri Aurobindo says, the voidness is the best condition for a full receptivity. Voidness may be of different kinds. A certain kind of a spiritual voidness or the emptiness that is a preparation for a new experience. But an exhaustion of life energy is a very different thing. It may arise from fatigue, from somebody or something drawing away the vital force, or from an invasion of tamas. So again, different kinds of voidness. एक जैसे
तमस की बात हो रही थी, तो एक तमस वाली वॉइडनेस भी होती है जिसमें आपकी एनर्जीज ही डल हो चुकी हैं. बट वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट क्वालिटी ऑफ वॉइडनेस राइट नाउ इन दिस टॉक, क्योंकि वो तो उस पर आपको काम करना है. उसको आप एक बड़ी स्पिरिचुअल वॉइडनेस समझ के नहीं तमस में पड़े रह सकते. So Sri Aurobindo explains the difference, and then the emptiness that you described in your letter yesterday was not a bad thing. It is this emptiness inward and outward that often in yoga becomes the first step towards a new consciousness. Emptiness is not in itself a bad condition, only if it is a sad and restless emptiness of a dissatisfied vital. तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आपके बच्चों ने आपको भाव नहीं दिया, आपके फ्रेंड्स आपको कॉल नहीं करते, रिलेटिव्स कॉल नहीं करते, कुछ छिन गया आपसे, है ना, ऑल आवर मूड्स एंड ड्रामाज. अगर उससे आप थोड़ा सा फ्राउन करके बैठे, सो श्री अरबिंदो सेज नहीं, वो अलग चीज़ है. वो है डिससेटिस्फाइड वाइटल. In sadhana, emptiness is very usually a necessary transition from one state to another. When mind and vital fall quiet, mind quiet because now you understand there is no point giving energy to all these thoughts which are rubbish. Vital, how will the vital be quiet? When your desires have subdued. When you have ran enough after your desires and you have realized बस और नहीं भागना, कितना भागूं? So then the vital rests. So when the mind and vital fall quiet and their restless movements, thoughts and desires cease, then one feels empty. घर खाली हो गया, साफ हो गया. This is at first often a neutral emptiness with nothing in it. Nothing in it, either good or bad, happy or unhappy, no impulse or movement. This neutral state is often or even usually followed by opening to inner experiences. So now अब जब हमने घर खाली किया, जगह बनाई, अब हम न्योता देते हैं अच्छी चीज़ों को आने के लिए, अच्छे रिलेशनशिप्स को आने के लिए. बेशक जिसको आना आए, आप कोई ताक के नहीं बैठे कि अब कौन आएगा, ऐसा नहीं है. ताकते हम तब रहते हैं जब हम कंफर्टेबल नहीं हैं अपनी एम्प्टी स्पेस के साथ. जब कंफर्टेबल हो गए तो देन वी आर हैविंग अ गुड टाइम. And Sri Aurobindo, that's why in the education of Mother and Sri Aurobindo, they lay so much of emphasis on education of senses, art, aesthetics, beauty, body. क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तो भरना है उस सुंदर खाली जगह को. सब में नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, सबको नेचुरल टैलेंट्स हैं, सबके पास एक शरीर है. उन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनको और सुंदर बनाना है, अपने टैलेंट्स को नर्चर करना है उस खाली जगह में, जिनका यूजुअली हमें बातों में उलझ के टाइम ही नहीं मिलता. तो अब क्योंकि बातों में उलझना बंद कर दिया, अब समय ही समय, तो नर्चरिंग गुड क्वालिटीज़ इन अस, नर्चरिंग अवर बॉडी, मेकिंग द बॉडी ब्यूटिफुल एंड फुल ऑफ लाइट एंड एनर्जी एंड रेडी टू गेट अप. जैसे हनुमान जी है ना, हमेशा रेडी. जहाँ पे राम जी का काम है, आई एम रेडी. चाहे नींद आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, उनको कोई वो सब चीज़ सेकेंडरी है. सो दैट काइंड ऑफ अ स्पिरिट कि अदरवाइज बिल्कुल स्टिल एम्प्टी विद इन योर सेल्फ, रेस्टेड, और जैसे ही काम हो, यस हनुमान जी पूंछ हिला के अपना गदा लेके कि क्या काम करना है. So we have mics over here, and if there are sharings, comments, questions, please before you speak take the mic. ये front chairs पे पड़े, use the mic, and I'll be happy if you share anything. I think that's what I would share today. Of course we can do sessions per sessions, but there is no use. जो बात हुई है उस पर थोड़ा विचार किया जाए, मनन किया जाए, और उसी से बहुत आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं. So those of us who want to understand more, I would say Letters on Yoga 3, जो Sri Aurobindo blankness, voidness के बारे में बात करते हैं, they are, I found particularly very helpful. Yes, please. आवाज़ नहीं आ रही. एक मिनट रुकिएगा. Is there a button? Have you switched it on? Just switched on. Now it's on. Yeah. So thank you, insightful, and a very happy morning to everyone here. So I just wanted to
have a deliberation or maybe your insightful opinion on. We spoke about, making emptiness as your friend. You can be a little louder. Sure. We spoke about making emptiness as your, let's say, friend or Yes. as your bestest partner, if I put it that way. And Arvinderji also mentions about maybe getting friendly with your body, with the environment, maybe, rather than waiting for good things to happen, making things to happen at your own initiative. But the biggest challenge is how to make it as a regular habit or a hobby. Because it could be a 1-day affair or a 2 days affair. But the normal human tendency is you come back to that same frame of mind. The loneliness might come back again. The emptiness might come back again. Yeah. Or the solitude might, come back again. So where you keep on expecting for some external element to happen. So is there any maybe a practical, insightful tip or something just to make sure that rather than waiting for things to happen, one way is, as you rightly said, just being ready as a Hanuman Bhagwanji, that you're prepared and you take that gada and you go on the right step. But normally we wait for something to trigger that particular change in us. So Yeah. Thank you for that question. So I'll just repeat it and please tell me if I've understood correctly. So you are saying that first of all, in crux, how to make that a habit, that you are not waiting for things to happen and really content within, and not inviting the old self and old habits again and again out of an old habit of going to them again, right? So very valid, and we do that all the time. So I'm sure all of us will be helped. देखिए, हम ज़्यादा कुछ हमारे हाथ में है नहीं. अगर मुझे समोसे खाने की आदत लगी हुई है ना, टेस्ट, we were talking about taste, bad taste, and right now it's not a bad taste for me because my body is okay. There is no pathri and stone and nothing developing. My cholesterol levels are everything okay, right? So I don't consider it a bad taste at all. As long as that is the situation, nobody can help me that I should not eat that vomit again. Can't be helped, sorry. But that's why we say why pain becomes essential, why suffering becomes essential. When we do that again and again, what will happen? मेरी तबीयत खराब होगी. जब मैं कीचड़ बार बार खाऊंगी तो मेरी तबीयत खराब होगी. आप स्ट्रेस में आएंगे, आपका बीपी बढ़ेगा, आपको कुछ डेवलप होना शुरू होगा. तब चेतेंगे, तब याद आएगी, अरे वो एक ज़माने में वो एक नया टेस्ट डेवलप करना शुरू किया था बट छोड़ दिया, फिर से करते हैं, शायद समय उसका है. So what I want to say is that if enough wisdom has not developed within me through life experiences that I lose the bad taste forever, then win-win situation, I will go to the bad domain again, I will drink my vomit again, I will have the old tendencies again, I will suffer. Clapping. Suffering is a postman, suffering is a signal. The moment you correct, even when suffering comes, and you use suffering as a signal, nothing more than that now I need to align again. I have, misaligned myself. Done. Suffering का काम खत्म, वो अपना चिट्ठी छोड़ के चली गई. Suffering खत्म. So मुझे लगता है कि win-win situation है. अगर wisdom आ गई है तो completely bad taste छूट जाएगा. Also when you feel so, अब जैसे मान लो मैं heavy खाती हूँ, तला हुआ खाती हूँ, और एकदम से मैं अब fruit diet कर लूँ या change कर लूँ, है ना, अपनी diet को healthy बना दूँ, I will feel so light in the body. I will sleep less. I will have less of pains in the body. तो मुझे लगेगा हाँ मुझे यही चाहिए, ये जो मेरी बॉडी में अब हो रहा है मुझे यही चाहिए, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ अपनी डाइट फॉलो करने के लिए. तो also when you are in tune with the body, with the mind, you see I feel so light, I feel cheerful. So this gives me a motivation that I should continue the diet that I am on. But in case that that consciousness is not there and I'm not in tune with the body, then eventually we fall into a trouble which we call a disease or a mental illness or something, and through that I have realized through my cancer what I don't need to do. I consider cancer as just a signal. It came to tell me भैया कहाँ फंस गए. That's it. कोई ये जो यूनिवर्स है ये हमारे अगेंस्ट थोड़ी ना बैठा हुआ है कि हमारे साथ कोई बुरा करने के लिए बैठा हुआ है कि हाँ पीटेंगे तेरे को, ना, बिल्कुल भी नहीं. जब कहते हैं कि हर जगह डिवाइन है, एक एक जर्रे में डिवाइन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एक्सपीरियंस हमें आए वो कुछ सही चीज़ बताने के लिए नहीं आए? हो ही नहीं सकता.
तो फिर सफरिंग भी आ रही है और पेन भी आ रहा है, तो वो भी बस इतना सा सिग्नल करने के लिए आ रहा है कि आपने रेड लाइट से गाड़ी निकाल ली थी, इसलिए चलान कटा है, बस. So मुझे लगता है कि we are in a very safe situation, win-win situation, because the universe is for us, not against us. Even when I don't have enough wisdom to correct my line right now, if I drink the old items again, I will get ill. Through illness, I will get up. Because nobody wants to be ill. I would also like to thank for that interesting talk. It's the first time I'm feeling heavy. I'm feeling happy letting go rather than. I thought you were feeling heavy. What have I done? आपने समोसे की बात की ना तो थोड़ा सा sorry. I just wanted to switch gears from the practical insight to the philosophical insight and how you presented it. So you said that sometimes you feel the emptiness is the divine. It's not the way to divine, it's not creating the space for divine, but it is the divine. So if you could just dwell a little bit more on that reflection, it will be very useful. Thank you. Yeah. So that was just an anecdote, like a growing child. And that time when I had this kind of first glimpse into, as if coming back home, I first tangibly saw that this emptiness is there. And earlier you would distract yourself with entertainment, meet a friend, go for a coffee, do this or that, so that you don't have to face that. When I began to live that emptiness, with that emptiness, I just said to myself, it just came to me that what if this is the divine that I'm seeking, we are seeking. So I don't have anything beyond that. I'm sure now, reading Sri Aurobindo, it seems that it is only the way. But the way has to be clear. If the tunnel is blocked, how would you reach the other end? So at least the tunnel is clear, and if the tunnel is clear, अगर बूंद बूंद कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो अगर एक बूंद अपनी प्लेस पे सही आ गई है तो आगे की भी आ जाएगी, फिर आगे की भी आ जाएगी, फिर आगे की भी आ जाएगी. So that's what I think. Beyond that, what can I say? Yeah. So बंद करें यहाँ पे? ठीक है. Thank you so much, and over to you. Thank you.